हमारी कल भी हमने कहा था वहां मंदिर बनता है, सबसे अच्छा बात तुम्हें बताओ, तुम लोग ऐसी भावना भाओ कि तुम्हारा मकान वहां गांव में हो जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर ना हो। अच्छा रास्ता बता रहा हूं, सही है। मैं कभी गलत रास्ता तो फायदे का बताऊंगा, घाटे का तो बताऊंगा नहीं, फायदे का बताऊंगा। बहुत फायदे में रहोगे। जिनके मकान गोटी कटरा के आसपास हो, इनसे रिलेटेड हो, वे उस मकान को बेच करके ऐसी कॉलोनी में ले ले में जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर ना हो। ऐसे शहर में चले जाएं जहां जिनेन्द्र देव का, बहुत फायदे में रहोगे। बहुत, मैं जान रहा हूं कितना फायदा है। अपने भक्तों से कह रहा हूं, तुम सब हमारे भक्त हो, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मान जाओ मेरी बात। चलो यही आशीर्वाद ले लो अब कि हम तुम्हारा मकान आज आपको कहो महाराज, हमारा मकान वहां हो जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर। तुम आशीर्वाद और मैं दे दूंगा तो हो जाएगा, चिंता नहीं करना। वो तो जिनेन्द्र देव का बहुत फायदा है इसमें, बहुत फायदा। इतने पापों से बचोगे, इतनी नकारात्मक एनर्जी से बचोगे, कुछ नहीं। हम जैसे साधु कभी आएंगे तो कहेंगे भैया मंदिर जाते हो कि नहीं, एक ही शब्द कहना, मंदिर है ही। बस इतने में तुम बरी हो गए, बस 100 खून माफ अब तुम्हें। अब कुछ नहीं, इतने में सुबह उठ करके तुम चाय पानी कर लेना, भोजन कर लेना। प्रकृति भी कहेगी बेचारा क्या करे यहां मंदिर, प्रकृति भी दया करे, कर्म भी दया करेंगे, कर्म भी तुम्हारे लिए दया करेंगे। कोई बात नहीं, अब मंदिर है ही नहीं तो क्या करे, कर्म भी दया करेंगे। आरक्षण बता रहा हूं, आरक्षण, कर्म भी दया करेंगे, हम महाराज लोग भी दया करेंगे और तुम्हारे मजे रहेंगे। एक बार फिर विचार कर लो। तीनों मंदिर वाले सोच लो। सलाह करना हो तो अपनी महिलाओं से कर लेना घर में। महाराज ने एक बहुत सरल रास्ता बताया है, बिल्कुल। जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर ना हो वहां तुम्हारा मकान हो, ये भावना, ये मार्ग बिल्कुल सरल है। प्रस्ताव पास, जोर से बोलो, हमने सुना नहीं। अब मैं क्या करूं, अब तुम सरल प्रस्ताव रखूं तो खारिज करते हो। तो अब दूसरा प्रस्ताव ये है कि जन्म जन्म तक जब भी मेरा जन्म हो उस नगर और कॉलोनी में हो जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर है। इन दोनों में से एक प्रस्ताव पास करना है, पहला या दूसरा। ऐसे ही नहीं मिलेगा बेटा। हमने कहा है ये होगा होगा होगा। यदि जिनेन्द्र देव का मंदिर तुम्हारी कॉलोनी में है, तुम उससे रिलेटेड हो, और यदि तुम उस मंदिर में, तुम्हारे लिए जो मंदिर बना है, यदि तुमने उसका लाभ नहीं लिया तो वही होगा जो हमने पहले प्रस्ताव में कहा है। वो तो मेरी कहने की भाषा थी। मेरे स्थान पर कौन बोल रहा है? कर्म। मैं किसकी तरफ से बोल रहा था? मैं बोल रहा था कर्म की तरफ से। मैं नहीं बोल रहा था कि तुम्हारा मकान वहां हो। मैं कर्म की तरफ से बोल रहा था।
कर्म कहता है बोल दो इनसे, इनका वही हस्र होगा जो मैंने बोला है। बोलने की भाषा शैली अलग है, सत्य यही है कि आपकी कॉलोनी के इर्द गिर्द आपका मंदिर है और आपके लिए मंदिर बनाया गया है। अभिषेक पूजन भगवान के लिए नहीं, किसके लिए? अपने सबको एक ही बात विचार करना है, ये मंदिर किसके लिए बना? बोलो, हमारे लिए। ये भगवान किसके लिए है? मैं किस लिए आया हूं? अभिषेक किसके लिए है? बस सब कुछ हमारे लिए, मंदिर के लिए कुछ नहीं, भगवान के लिए कुछ नहीं। अपन को भगवान के लिए कुछ करना ही, सब कुछ किसके लिए करना? ये आत्मा की पर्याय बन जाए, ये परिणाम निकल जाए तो ये मंदिरों में अतिशय बरसेगा। और तुम नहीं, तुम्हारे बाद 7 पीढ़ियां यहां पर जुड़ी रहेंगी। बस तुम्हें, बस कानूनी, मैं कोई अतिशय नहीं करता हूं। मेरी क्या औकात है कि हम इनमें अतिशय कर सकें, लेकिन मेरी बात जो मान लेते हैं वे मंदिर अतिशयकारी हुए बिना रहते नहीं। और मैं कुछ करता नहीं हूं, मैं कुछ करता नहीं हूं, बस मैं तो ये भावना तुम्हें भर देता हूं कि मंदिर को, मन धर्म की क्रिया को अपने मान के करो तो इस मंदिर में अतिशय बढ़ जाएगा। तुम कर रहे हो मंदिर के लिए, अभी उस वेदी पर अभिषेक नहीं हुआ भैया, अब ठीक है, कोई दूसरा नहीं है क्या? अब नहीं है तो अब ठीक है, हमें जाना तो जल्दी था, अब क्या करें, कोई नहीं है तो अपन है, अब क्या करें, कोई नहीं है तो करना तो पड़ेगा ही। ये खतरनाक चीज है। अपने लिए जब अपना काम हो जाता है तो फिर व्यक्ति बोर नहीं होता, बोर नहीं होता, क्योंकि अपने कार्य में कभी कोई थकता। अपन तो सब भगवान के लिए कर रहे हैं, मंदिर के लिए कर रहे हैं, तो थकोगे, मन बहुत जल्दी थकेगा। तुम्हारी भगवान थोड़ी है तो तुम प्रतिदिन जाते हो। तुमने घर में कहा कि भाई मंदिर में कोई अभिषेक करने वाला नहीं जाना, तो घर का तुम्हारी का मंदिर है क्या? तुमने ठेका देकर रखा है क्या? ये शब्द आ सकते हैं कि नहीं? बोलो ना, आ सकते कि नहीं? अब बोलो, तुमने इतना ही कहा कि नहीं आज मंदिर में कोई अभिषेक करने वाला नहीं है और या मंदिर की कोई व्यवस्था करना है, तो तुम्ही ने ठेका लेकर रखा है क्या? अब घर का कोई सदस्य ने बोल दिया, खत्म हो गया। मंदिर का ठेका ले रखा तुमने क्या? 10-20 तो पीछे है कमरे, परिवार 10-15 लोग हैं तो इधर इधर एक बार निकल जाओ, उधर बोल देंगे। जल्दी जल्दी एक मिनट, इधर 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 ऐसा करो, हमें थोड़ा आगे खिसका दो, जिससे मेरा ताकत को खींचो थोड़ा, नहीं जिससे पीछे से निकल और भी आएंगे क्या? ऐसा करो, मेरी ताकत को खिसका दो, ताकत खिसका लो थोड़ा सा, थोड़ा और थोड़ा सा।
थोड़ा सा एक दो थोड़ा, अब जो आते जाए पीछे से आवाज के बिना है, ठीक। तो ये स्थिति है। तो ऐसा भाव भी कभी आ गया कि हमारा मंदिर थोड़ी है, हम ही ने ठेका थोड़ी लिया, तो भी मंदिर का अतिशय खत्म हो। उसी दिन भगवान यहां से चले जाएंगे, मात पाथरा की मूर्ति रह जाएगी, स्टेचू। क्योंकि भक्त ने क्या कह दिया, हम ही ने थोड़ी ठेका लिया है, मंदिर हमारा थोड़ी है। उसी दिन मूर्ति में से भगवान निकल जाएंगे, अब पाषाण बचेगा। और ये आजकल मंदिरों में हो रहा है, खास तौर से पुराने मंदिरों में, और इस कारण से आप लोगों को विचार करना है कि नहीं, हमेशा ये मानना है मंदिर हमारा है, सबका नहीं। मंदिर सबका है ये नहीं मानना, मंदिर कब्जा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। हाँ, सबका है ये नहीं कहना, है सबका, लेकिन तुम्हें मानना है अपना। जैसे मैंने चतुर्मास में एक उदाहरण दिया था, आपके पिताजी जा रहे हैं, मैंने पूछा कि ये कौन जा रहे हैं, तुरंत तुमने क्या कहा, मैंने तो नहीं पूछा था तुम्हारे कौन है, मैंने कौन है, तो तुमने नाम भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, सीधा क्या कहा, एकदम सडनली। तुम्हारे पिताजी का दूसरा भाई कहता है तेरे बाप नहीं है, मेरे बाप है, तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि 4 बेटों का बाप जा रहा है, वो 4 बेटे हैं कि नहीं उसके, फिर भी तुमने सिंगल पर्सन क्यों बोले, सिंगल पर्सन क्यों बोले कि मेरा पिता जा रहा है। मैंने पूछा ये कौन जा रहा है, तो आपको बोलना चाहिए 4 बेटों का, ऐसा बोलते हो क्या, लेकिन वो 4 बेटों का पिता हो सकता है कि नहीं, लेकिन तुम क्या बोलोगे, तो क्या 3 बेटों का बाप नहीं रहा फिर वो है, लेकिन अनुभव बोलने में क्या आया, समझ में आ गई। मंदिर सबका है, लेकिन आते समय बोलते समय क्या कहना, मंदिर मेरा है सबका है। वो पिता 4 बेटों का पिता है, लेकिन हमें उसका ध्यान में, हमें तो दर्शन करते समय कहना है ये मेरा भगवान है, मेरा गुरु है, मेरा नमोकार मंत्र है। ये अनुभूति तुम्हें आएगी तो पैर छूने का भाव हो जाएगा, फिर तुम्हें बोर नहीं होगे। जो मुझे इतना कहना पड़ रहा है कायदा से, यदि जो भावना मैंने बताई है ना, ये भावना सबकी होती तो आज ये मंदिर कम पड़ जाता, नए और पुराने सब झूम जाते, हमारे मंदिर में महाराज जा रहे हैं। आज महाराज कहाँ आए हैं, नहीं वो तो मोती कटरा, मोती कटरा के मंदिर में। सब बोलोगे तुम, एक ही शब्द बोलोगे तुम, भैया मैं कहाँ ले चल रहे हो, महाराज आपको मोती कटरा मंदिर आना। मैं कहाँ आया हूँ, मोती कटरा मंदिर में आना, यही बोला, बस खत्म सब कुछ, सब खत्म है। और इसी को थोड़ा बोल दो, हमारे मंदिर में आ रहे हैं महाराज। अपना मानो बस, अनुभव में, कब्जा में नहीं, अनुभूति में, तो फिर कभी तुम बोर नहीं होगे, बल्कि ये कहोगे कोई नहीं आया मंदिर में अभिषेक करने वाला, ओहो भगवान समझ गया,
आज आपकी कृपा मेरे पर बरसना है, सारे भगवानों की सजा मुझे मिलेगी। तुम लोग तो सब व्यापारी तो हो ही, सारे मोहल्ले की दुकानें बंद हो और उस दिन तुम्हारी अकेली खुली हो, तो बोलो उस दिन की अनुभूति बता दो। अरे भगवान आज कृपा सबकी बंद करा दी, सारे ग्राहक आज कहां आना है, हाँ उसकी अनुभूति बताओ भाई। सारी दुकानें उसी माल की हैं और वो सब बंद है किसी कारण से, कोई शोक हो गया कुछ हो गया, अकेली तुम्हारी खुली है। उस दिन की अनुभूति बताओ, बस इतना सा शेयर कर लो, बाकी हम समझ जाएंगे। बोलो आनंद आएगा कि नहीं, खुशी होगी कि नहीं, और शाम को घर क्या कहोगे, आज मुझे कोई दुकान ही नहीं खुली थी, अब माल लो। मैं वहां तुम्हारा कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं, बस थोड़ा सा इतनी कहना चाहता वहां तुम्हारा करने से धन आ गया। मंदिर में किसी दिन कोई अभिषेक करने नहीं आया और इतनी सारी मूर्ति हैं, उस दिन तुम्हें कैसा लगेगा इतना और बता दो, बस ज्यादा मैं गड़बड़ नहीं करूंगा। उस दिन वही अनुभूति चाहिए दुकान वाली। क्या तुम्हारे अंदर वो आनंद आएगा, ओ भगवान आज कोई नहीं आएगा मंदिर में, जरूर तेरी कृपा मेरी से है, आज तू सारी सेवा मेरे से कराना चाहता है। ओ मेरे अभाग्य है कि आज पूरे मंदिर का अभिषेक मैं करूंगा। वो धन का था, ये धर्म का था, दोनों की राशि एक है। अब परिणामों में अंतर बता दो कितना है। तुम्हारे परिणाम आज कोई नहीं आएगा। ओ भगवान इतनी मूर्तियों का प्रक्षाल मैं अकेले करूंगा, मैं करूंगा। मत बोलना, अंदर से अपने आप में गिलानी कर लो, उस दिन तुम्हारा क्या भाव होगा। और तुम खुद फैसला करो, वहां के अनुभूति में और यहां की अनुभूति में कितना अंतर है। यही भेद मिटा दो, मेरा आना सफल हो जाएगा। गुरु और कुछ के लिए नहीं है, वहां तो तुमने खुशी मनाई, सबकी दुकानें बंद है, और यहां तुमने भार माना। अब करोगे तो सही, इतने नास्तिक नहीं हो कि नहीं करो, करोगे तो सही, लेकिन आनंद नहीं उछलेगा। और भगवान ये सब करा के देखते हैं, असली भक्तों को पहचानते हैं कि इसको आज कैसा लगेगा। तो आप कहते हैं महाराज अब मूर्ति कटरा मंदिर में समाज कम बची है, अब हम लोग जितने हैं इतनी मूर्तियों को निपटाते हैं। मैं सब सुन रहा हूं, चिंता मत करना, मैं बहरा नहीं। जिस टोन में आप लोग भेज बोलते हो, अब महाराज करता हूं, अभिषेक तो होता है, प्रक्षाल भी होता है, लेकिन वो आनंद की अनुभूति नहीं होती। बस यही बात, इस बात को मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग अपना मान लो। जैसे अकेली दुकान खुलने पर तुम्हें आनंद आया, भली पुजारी कम हो जाएं, जो आ रहे हैं बेक हैं, अभाग्य हैं कि कम आ रहे तो मुझे ज्यादा अभिषेक करने मिल रहा है। हमें कम आ रहे तो ज्यादा मूर्तियों को छूने मिल रहा है, ज्यादा आते तो मुझे कम मिलता। ऐसी परिणति आपको करना है। मैं बहुत दुखी हूं इस बात से कि हमारे मंदिरों के जो चमत्कार मैंने शास्त्रों में पढ़े,
वो देखने में नहीं आ रहा है। तो पहला कारण हमने तुम्हें बताया कि इन मंदिरों को क्या मानना है? अभिषेक पूजन किसके लिए? बस भगवान के लिए नहीं। और इसकी विधि जो हमने कल परसों बताई, वहां पर आप लोग इतना बड़ा कार्य है अभिषेक, आप कुछ भी नहीं करो, क्योंकि आपसे बड़े बड़े धर्म होने वाले नहीं हैं। आप ग्रस्त हैं, आपके 1000 काम हैं। आप कम पूंजी में अधिक प्रॉफिट चाहते हैं, तो सबसे बड़ा सरल प्रॉफिट है, तुम ना तो मुनि बन के तपस्या कर पाओगे, बड़े बड़े दान भी नहीं दे सकते। आगम में, शास्त्रों में सबसे सरल विधि बताई और सबसे महत्वपूर्ण है भगवान जिनेन्द्र देव का अभिषेक। इस अभिषेक को स्वर्गों के देवता कोई धर्म नहीं करते। कोई धर्म नहीं करते स्वर्ग के देवता। महाराज वो बन नहीं सकते, महाराज को आहार दान दे नहीं सकते, मंदिर वो बना नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी देवता एक ऐसी बेकार पर्याय है, कुछ भी नहीं कर सकते। मात्र एक कार्य करते हैं, प्रतिदिन प्रत्येक देवता अभिषेक करता है। अभिषेक इसलिए नहीं करना कि तुम्हें कोई संकट आ जाए। लोग क्या मानते हैं? अभिषेक उनके लिए है, मंदिर उनके लिए है जो गरीब हो, दुखी हो, परेशान हो। नहीं, इनके लिए नहीं। देवताओं को कभी कोई संकट आता ही नहीं। चक्रवर्ती को कभी संकट आता ही नहीं। तुम संकट के कारण मत जाओ मंदिर, तुम ये जाओ कि मैं श्रावक हूं और वो मेरे भगवान हैं। और अभिषेक के लिए करने के लिए एक ऐसी क्रिया है जो तुम्हारे संकट आने के पहले, यूं कहना चाहिए, ये टीका है। जैसे किसी बीमारी के पहले लगती ना दवाई, कि पहले से दवाई लगा लो, खा लो तो वो बीमारी, ऐसे ये है। तो देवता लोग मात्र अभिषेक करते हैं और पूजा करते हैं। 2 के अलावा कोई कर्म उनके जीवन में होता नहीं। उसका परिणाम है कि वे स्वर्गीय देवता कहलाते हैं। आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ मत करो, लेकिन नित्य नियम अभिषेक जो है वह करना चाहिए। दूसरे का अभिषेक, मंदिर में अभिषेक होना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं। क्या कहा मैंने? मंदिर में अभिषेक होना चाहिए, मेरा प्रस्ताव है नहीं होना चाहिए। मंदिर में अभिषेक होना चाहिए, ये जो बोलता है वो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। भगवान का अभिषेक होना चाहिए, ये जो बोलता है वो मंदिर का अतिशय खत्म कर देगा। रिपीट करता हूं, मंदिर में अभिषेक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किसी शास्त्र में नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। तुमने कहीं पढ़ा हो तो बता दो। सारे पंडितों से पूछ लेना कि भगवान का अभिषेक होना चाहिए, ये कौन से शास्त्र में लिखा है। मंदिर में अभिषेक होना चाहिए, ये कौन से शास्त्र में लिखा है।
कहीं नहीं लिखा। इसलिए मंदिर में अभिषेक होना चाहिए, ये धारणा आज से निकाल दो। यही खतरनाक धारणा है। इसी धारणा से अभिषेक करने वाले कम हो गए, इसी धारणा से मंदिर का अतिशय खत्म हो गया। मंदिर में अभिषेक होना चाहिए। आज के बाद मंदिर में मोती कतरा के किसी मंदिर में अभिषेक नहीं होगा। महाराज जी हमने तो अभिषेक विधि सिखाने बुलाया। हाँ तो तुम बुलाओ किसी को, मैं तो जिसके लिए आऊंगा वही करूंगा। तुम काहे के लिए बुलाओ, हमें क्या मतलब। मंदिर में अभिषेक होना चाहिए नहीं, कतई नहीं होना चाहिए, भूल के नहीं होना चाहिए। मूर्ति का अभिषेक होना चाहिए नहीं, भूल कर नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बताओ भाई। मंदिर का मूर्ति का अभिषेक क्यों होना चाहिए? उनको गर्मी चढ़ रही है? नहीं तो गर्मी चढ़ रही होगी बाबा को। नहीं वो गंदे हो गए होंगे, फ्रेश। कौन सा पाप कर रहे हो गंदे? अरे हम ही नहीं नहाते, उनको नहाने की क्या जरूरत पड़ी? मैं ही नहीं नहाता हूं जिंदगी में, तो वो तो मेरे से महान पवित्र है ना, तो उनको नहाने का कौन से गंदे हो रहे हैं कि उनको नहाओ? कौन सी गर्मी चढ़ रही उनको जो उनको नहाओ? बिल्कुल नहीं। स्पष्ट कह रहा हूं, मंदिर में अभिषेक होना चाहिए, ये धारणा बिल्कुल निकाल दो। जो मंदिर में अभिषेक होना चाहिए ये भाव रखता है वो मिथ्या दृष्टि है। अब दूसरी सुन लेना, नहीं इतने ही सुन के रह जाओ। जो श्रावक होकर अभिषेक नहीं करे वो महामिथ्या दृष्टि है। श्रावक के लिए अभिषेक जरूरी है, मंदिर के लिए अभिषेक जरूरी नहीं है। थोड़े से में कितना अंतर आ गया? कितना अंतर आ गया? भगवान के लिए अभिषेक जरूरी नहीं है, जो श्रावक नहीं करे वो महापापी है। जो भगवान के लिए अभिषेक करे वो पापी है, और जो श्रावक अभिषेक नहीं करे वो महापापी है। अब आप लोग कौन हो इतने बता दो। और करते हो तो भाग्य। तो ऐसा मान करके सबसे सरल सस्ता कार्य है, ज्यादा पूंजी नहीं लगती। एक बात। दूसरी बात, दूसरे का बना हुआ गंदोदक नहीं लेना। कार्यकारी नहीं होता। मैंने उसको बताया था कल परसों, उससे रिएक्शन होता है। सबकी भावनाएं एक सी होती है या अलग अलग होती हैं? तो फिर जिस भावना से गंदोदक किया गया है वही भावना कार्यकारी होगी। सरल उदाहरण दिया था मैंने, दो व्यक्तियों में केस चल रहा है। एक व्यक्ति सुबह अभिषेक करने आया, कर गया, और उसको पेशी पे जाना था, अंतिम पेशी थी। उसने कहा, हे भगवान आज अंतिम बहस है, शाम में जीत जाऊं, सामने वाला हार जाए। ये भाव अभिषेक करते समय आप लोगों को आ सकता है कि नहीं? और उसने कर दिया अभिषेक, और वही गंदोदक कटोरों में रख दिया। और दूसरा पक्ष 10 बजे आया, वही गंदोदक पोत लिया। कौन सा? ये तंत्र विद्या कहलाती है। तंत्र विद्या का अर्थ है जो जिसके लिए किया जाए वो यदि उसको ले लेता है, बस अब वो अभिषेक करने वाला जीत जाएगा, तुम सत्य भी होगे तो हार जाओगे। तांत्रिक विद्या कहलाती है कि उसने तुम्हें हराने के लिए किया और तुमने उसको ले लिया, हो गया काम। अब ऐसी कितनी इच्छाएं हैं जो भिन्न भिन्न हो सकती हैं? कितनी हो सकती हैं?
दूसरे का किया हुआ गंदोदक आपको कार्यकारी नहीं। स्वयं भी कर लो, मिल जाए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो तो अपनी अपनी भावना उसमें, उसने भी किया तुमने भी किया, अब सत्य की विजय होगी। अब सत्य की होगी। और तुमने नहीं किया उसने किया तो तुम सत्य भी होगे तो हारोगे, क्योंकि तंत्र विद्या सफल हो गई उसकी। इसलिए दूसरे का किया हुआ गंदोदक नहीं लेना चाहिए। पहली बात अनजाने व्यक्ति का। दूसरा, यदि लेना ही है तो तुम्हारा कौन है जिसने गंदोदक बनाया, वो तुम्हारा कौन है? कोई है क्या जो तुम्हारा कभी स्वप्न में भी निगेटिव विचार नहीं कर सकता, तुम्हारा एंटी नहीं हो सकता, तुम्हारे विरोध में नहीं सोच सकता? ऐसा व्यक्ति ने अभिषेक किया है क्या? कुछ भी हो जाए इसका विचार मेरे विचार है ही नहीं, ये तो मेरे घर का ही है। तो अपनों के अपने हाथ का या अपनों के हाथ का? रिपीट करो, अपने हाथ का या अपनों के हाथ का ही गंदोदक लेना, जो अपना कोई लगता हो। नित्य नियम की बात कर रहा हूं, सामूहिक की नहीं। सामूहिक में जो अभिषेक होता है वो सामूहिक के लिए होता है। अभी जो अभिषेक कर रहे हो तुम अपने लिए मात्र कर रहे हो कि सामूहिक कर रहे हो? अपने लिए, अपने कर रहे हो। तो नित्य नियम के अभिषेक की बात कर रहा हूं, सामूहिक की नहीं। वो सामूहिक, जैसे मैं शांत अभिषेक कराऊंगा तो मैं अपने लिए नहीं करूंगा, मैं किसके लिए करूंगा? सबके लिए। वो गंदोदक में दोष नहीं है, क्योंकि पर्पस मेरा सबका है, मेरा खुद का नहीं है। तो एक बात। दूसरी बात है, अपने हाथ का गंदोदक बना के स्वयं उस गंदोदक को लो अपने परिवार के लिए। मैंने कहा, हमेशा कहता हूं, महानुभाव आपके परिवार में माता हैं, बहनें हैं, पत्नी हैं, इनको कभी दूसरों के हाथ का गंदोदक मत लेने देना। तुम्हारे घर में माँ है तो भूख लगे, गरीबी आ जाए तो भीख मंगवा लेना। माँ बेटे के लिए यदि रोटी भीख में मांग के लाती है तो कोई पाप नहीं है, लेकिन अपनी माँ से तुम्हारे रहते हुए माँ मंदिर में किसी दूसरे के बेटे से गंदोदक की भीख न मांग ले, ये ध्यान रखो। तुम्हारे रहते हुए, तुम घर में हो और तुम्हारी माँ दूसरे, भैया मुझे गंदोदक दे दो ना, मुझे अभिषेक दिखा दो ना, ये गलती मत करना, मत करना महानुभाव। बहुत खतरनाक। जिनेन्द्र देव सर्वज्ञ हैं, घर में बेटा बेटा है और ये माँ दूसरों के सामने जाओ, वही वाली सिस्टम। अनाथ निधत्त निकाचित कर्मबंध होगा, अनाथ होना ही पड़ेगा तुम्हें। माँ से गंदोदक की भीख मत मनवाना तुम्हारे रहते हुए, पत्नी से भी नहीं। तुम जिंदा हो, भीख मंगवा लेना पत्नी से, लेकिन कभी मंदिर में वह गंदोदक की भीख पर पुरुष से ना ले पाए। तो महाराज आज से मम्मी को, पत्नी को, सबको स्टे लगा दूंगा घर में, कोई मंदिर नहीं जाएगा। नहीं, ये नहीं कह रहा हूं, ये तो और पाप हो जाएगा। क्या कह रहा हूं? माँ मैं हूं ना, बेटा महाराज ने कहा दूसरे के बेटे से गंदोदक नहीं लेना, तेरे लिए नुकसान है। तो क्या करूं, अभिषेक लूं या नहीं लूं? तो क्या कहना, माँ मैं जिंदा हूं ना, अभी तक मुझे पता नहीं था कि इतना खतरनाक दोष है। कल से मैं अभिषेक करूंगा और मैं लाके तुझे गंदोदक दूंगा।
पत्नी से कहो क्यों चिंता करती, मैं मर गया हूं क्या? मैं अभिषेक दिखाऊंगा और नहीं देख पाए तो मैं गंधोदक ला के दूंगा, अपने हाथ से दो। 1000 लोग बैठे हों, हर चीज मुंह देख के मत देना, गंधोदक मुंह देख के देना। 1000 महिलाएं बैठी हों, भैया तुम कौन हो? मेरी मम्मी बैठी, हम वहां देंगे पहले, मेरी पत्नी बैठी वहां देंगे पहले। दातारी मत बनो इसमें, और बल्कि कोई ले गए तो कह देना तुम्हारा बेटा नहीं है क्या? वसीयत मुझे लिख दोगे तो गंधोदक ले लो। हाँ, डरो मत। क्यों दूं गंधोदक में तुम्हें? वसीयत लिखोगी क्या? क्यों दूं तुम्हारे गंधोदक? क्या तुम्हारा पति नहीं है क्या? विधवा हो गया? क्यों? एक आध दिन फटकार दो, फिर घर में हंगामा होगा। वो भी मैंने कराया हंगामा, मैं सब करा लेता हूं। हंगामा हो गया, यही स्थिति बनी। मादी थी अभिषेक मैंने कि आज उसके छोकरों को मैं जानता था, तो मैंने सब पुजारियों से कह दिया, सबको ये बोला, माता जी मैं अभिषेक नहीं दूंगा तुम्हें, वसीयत लिखो माना, दो तुम्हारे बेटे हैं, वसीयत उनको देगे, गंधोदक मैं दूं? नहीं देना। किसी ने नहीं दिया। मैंने कहा देखो आज हिम्मत करना, और यही सब टोहना देना, उसको उलायना है, क्या बोलते टॉर्चर। सबने कहा, अब वो मां भरमना गई, घर जाके कहा आज किसी ने गंधोदक नहीं दिया मुझे, और सबने कह दिया है कि तुम्हारे बेटे नहीं है क्या, और वसीयत मुझे दोगे क्या? बेटा कहता मंदिर में इतनी हिम्मत, ऐसा कह दिया। तो हमने कहा वो छोकरा भी आया तो कह देना हाँ क्यों नहीं, तेरे बाप का नौकर हूं क्या? नहीं दिया। अब मम्मी कहना ही बेटा मेरा तो नियम है कि गंधोदक नहीं मिलेगा तो मैं भोजन पानी नहीं करूंगी, और मंदिर में कोई गंधोदक देगा नहीं, क्योंकि महाराज ने सबको पढ़ा दिया, सब लोग अपनी अपनी मम्मियों को गंधोदक देवे। दूसरे दिन, इतना तो मुझे विश्वास है कि आज ऐसा कोई बेटा नहीं जो माँ को भूखा सोने देगा। 95% तो है। वो अभिषेक का लोटा लेके आ गया और मेरी तरफ घूर के देखता है। मैंने कहा देख बेटा मुझे बददुआ लगती ही नहीं है। आज वो बेटा 5-6 महीने तक उसने किया। मैंने मारी से कह दिया, मारी मैं बहुत नीचे उतर के काम किया है मैंने तुम्हारे बेटे के खातिर, ये नियम कायम रखना। 6 महीने बाद बेटा आया, रो पड़ा, बोले महाराज जी आपको हमसे, आपका हमारा कौन से जन्म का संबंध है? बेटा बोला आपको क्या पड़ी थी जो आप इतने नीचे उतर आए मेरे खातिर? इतने नीचे उतर आए कि सबको रोक दिया, कोई अभिषेक नहीं देगा। मैंने कहा मेरा तेरा कोई संबंध नहीं है, भक्त और भगवान का जो संबंध है। आज वो इतना खुश है, पूरा परिवार गंधोदक आ रहा है, सब आ रहा है। बोलो ये जो मैंने फैंसी ड्रेस की, अच्छी के बुरी की, तो मोटी कटरा में अपनाओ, यहां भी यही अपना दो। करो थोड़ा उठाओ कष्ट, अपना भाव बुरा नहीं है, अपना भाव क्या है, कैसे करें? तो आप लोग अपनी महिलाओं को गंधोदक पराये पुरुषों के हाथ का नहीं लेने देंगे। घर का कोई सदस्य अभिषेक करेगा और गंधोदक घर ले जाओ, वो यहां नहीं आ सकते, क्योंकि तुम्हारा टाइम की सेटिंग नहीं बनती, महिलाओं का और तुम्हारा सेट। तो आप घर गंधोदक ले जाओ, खाली हाथ घर मत जाया करो। गंधोदक का कलश
कलशिया, छोटी सी कलशिया बनाओ, ये भरा हुआ कलश प्रतिदिन आपके घर में प्रवेश होना चाहिए। प्रतिदिन उस गंधोदक का क्या करना, अपने जो महिलाएं नहीं आ पाई समय पर उनको, और अपने हाथ से जो छोटे बालक हैं अपने हाथ से उनको गंधोदक लगाओ। मैंने कल कहा था परसों, 1000 मुनिराज आशीर्वाद दें आपके बेटा बिटिया को, उससे भी अधिक पुण्यवान है पिता अपने हाथ से गंधोदक लेके अपने बेटा बिटिया के माथे पर लगाता है। तो यदि जन्म से लेकर जब तक उसका विवाह नहीं हुआ तब तक यदि आप बेटा बिटिया को आप गंधोदक लगाते हो, गारंटी मेरी है वे बेटा बिटिया कभी कुल में कलंक नहीं लगाएंगे, कभी गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। क्योंकि प्रतिदिन गंधोदक किसके हाथ से मिला है बिटिया को? पिता जाके लगा देवे। स्कूल गई है तो माँ लगा देवे, लेकिन ये होना चाहिए। इसलिए आप लोगों को, अब मैं आ ही गया हूं तो आज 2 नियम तुम्हें सबको लेना है कि मंदिर को किसका मानोगे, अभिषेक किसके लिए, और अपने परिवार की महिलाओं को, तुम्हारी चिंता नहीं है, तुम्हें तो जहां जाना है, कम से कम गंधोदक तो कहीं से ले जाओ। गंधोदक ले जाओ, घर जाके गंधोदक दे देना। तो ये भावना पूरी हो जाए कि आज के बाद मोती कटरा के मंदिर से रिलेटेड जितने परिवार हैं उन महिलाओं को गंधोदक परिवार के पुरुषों के द्वारा किया हुआ मिलेगा। अब परिवार का कोई भी पुरुष हो, बेटा भी, पति भी, भाई भी, एक चूल्हे पर रोटी खाते हो। बोलो ये भावना पूरी कर सकोगे या नहीं? देखिए हाथ उठाएं। थोड़ा हैंड्स अप, थोड़ा ऊंचे करो। चल भाई, मम्मी पापा नहीं है क्या? जो हाथ नहीं उठाएगा समझ लूंगा उसकी मम्मी मर गई है, और जो पुरुष हाथ नहीं उठाएगा समझूंगा उसकी पत्नी मर गई है, जो हाथ नहीं उठाएगा समझूंगा उसके छोकरे छोरा मर गए हैं या है ही नहीं। ये 4 है। हाथ नहीं उठाया तो मैं समझूंगा इसके छोरा छोरी मर गए हैं, और हाथ नहीं उठाएगा तो समझूंगा इसकी पत्नी मर गई विधुर है, और जो हाथ नहीं उठाएगा समझूंगा इसकी मम्मी ऊपर। बोलो ठीक? आप कर लेनी थी। सही में हाथ उठाया, सही बोलना कि ऊपर ऊपर उठाया, आंटी बांध के तो नहीं उठाया। आंटी बांध के मत उठाना, ध्यान रखना। बहुत बढ़िया। और तुम लोग भी, मैंने कहा ना, ये मंदिर जिस समय भगवान का अभिषेक होता है उस समय तुम घरों में हो, बहुत नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। 24 घंटे में मंदिर की 2 ऊर्जाएं निकलती है, 2 ऊर्जाएं। अभिषेक के समय मंदिर के अंदर की ऊर्जा पॉजिटिव होती है और बाहर की ऊर्जा निगेटिव होती है। जैसे पेड़ होते ना, ऑक्सीजन दिन में ऑक्सीजन छोड़ते, रात में कार्बन। ये मंदिर भी ऐसे ही। मंदिर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी है जिस समय अभिषेक चलता है,
उस समय आप मंदिर में बैठिए, उस समय आप मंदिर में आइए। महिलाओं से मैं हमेशा कहता हूं, जिस समय भगवान का मंदिर का अभिषेक चलता है, पूजाएं होती है, उस समय तुम मंदिर के अंदर रहो। जो एनर्जी तुम कई महीनों में नहीं पा पाओगे, वो एनर्जी एक दिन में मिलेगी। जिस समय अभिषेक हो रहा हो उस समय आप मंदिर में रहिए। महिलाओं को कह रहा हूं, उस समय आप मंदिर में रहिए। और मंदिर के बाहर यदि जैनी है तो बहुत नकारात्मक ऊर्जा, बहुत नकारात्मक। इधर मंदिर का अभिषेक चल रहा है, मंदिर की नकारात्मक ऊर्जा जैनियों के घर में जाकर तुम्हें बर्बाद करेगी। अभिषेक के समय मंदिर से बाहर मत रहो आप लोग, अभिषेक के समय मंदिर के अंदर रहो। ये पॉजिटिव ऊर्जा बहुत बड़ी होती है, नेचर है इसका। जैसे ही भगवान गद्दी पर बैठेंगे, मंदिर की सारी ऊर्जा भगवान की तरफ ऐसी खींचती है जैसे खींचती है वो करंट होता है ना, करंट किस तरफ खींचता है? अपनी तरफ। 24 घंटे भगवान अपनी गादी पर रहते हैं। इस समय भगवान मात्र तुम्हारे लिए आते हैं, मात्र तुम्हारे लिए, वो अपने लिए नहीं आते। अपना स्थान तो कौन सा है? यहां किसके लिए आए? जैसे ही इस पर बैठते हैं, जैसे गर्म लोहे को आप रख दें और चारों तरफ पानी भर दें तो वो लोहा क्या करता है? ऐसे ही भगवान जैसे सिंहासन पर बैठते हैं, मंदिर के चारों कोनों की एनर्जी जो बाहर जा रही थी वो भगवान की तरफ खींचेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी इनके पास है, ये सबसे ज्यादा ऊर्जावान है। उस समय मंदिर की बाहर एनर्जी निकल ही नहीं पाती, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो इनका है। और वो एनर्जी चारों तरफ, और बाहर क्या जाएगी? नकारात्मक एनर्जी, क्योंकि वो तेज इतना है कि बाहर अंधकार जाएगा। नकारात्मक एनर्जी मंदिर से बाहर भागती है, और भाग करके कोई जैनी चपेट में आ गया, उस समय तुम घर में सोते हुए नजर आए, चाय पीते नजर आए, बाथरूम में नहाते हुए नजर आए, महानुभाव लाइलाज बीमारी होगी, लाइलाज बीमारी होगी। जिस समय भगवान का अभिषेक चल रहा है तुम बाथरूम में हो, कोई इलाज नहीं उस बीमारी का, निधत्त निकाचित है। इसलिए जब भगवान का अभिषेक चलता हो, घर में बाथरूम नहीं जाना, स्नान नहीं करना, चाय पानी नहीं करना, बना लेना, बनाने में आपत्ति नहीं, पानी भरने में आपत्ति नहीं, नहाने में, काम करने में आपत्ति नहीं है, खाने में भोजन बना सकते हो, खाना नहीं, क्योंकि ये मेरे भगवान के अभिषेक चल रहा है। इसलिए अभिषेक को आपके यहां अभिषेक एक ही बार होता है कि बार बार? समय निश्चित है कि जो जब आता है तब कर लेता है? अलग अलग समय है। और सबका फिर बाद में भी होता है। नहीं नहीं, मुसाफिर खाना नहीं। अब यहां दो चीजें, जितना तुम सामूहिक अभिषेक करोगे उस गंधोदक की एनर्जी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि एक व्यक्ति कर रहा है उसकी ताकत, और 1000 लोग देख रहे हैं उसकी ताकत, गंधोदक 1000 गुना बढ़ेगा। शाम अपना आए, अभिषेक किया, टुनटुनियां बजाई और चले गए, कुछ नहीं होना है, घिसते रहो भगवान को। दूसरी बात, जब आप अभिषेक करो तो पूरे मोहल्ले में सबसे कह के आओ कि भाई इतने समय में अभिषेक करता हूं, कोई व्यक्ति बाथरूम नहीं जावे, भोजन पानी नहीं करे। तुमने यहां अभिषेक किया और किसी को मालूम नहीं है, और वो घर में नहा धो रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, तो अभिषेक करने वाले का नाश है, क्योंकि उसने किसी को सूचना नहीं दी।
मालूम ही नहीं था किसी को। अब वो अभिषेक कर रहा है, तुम उधर एक जैनी सुसु कर रहा है, उसको मालूम ही नहीं था। तो पहले तो आप घर घर, ओम शांति, आप घर घर कहने जाइए कि साहब इतने बजे अभिषेक हो रहा है, इतने बजे ना जाए। मैं तो दिन भर की व्यवस्था बना दूंगा। देखो मैं बहुत अच्छा तुम्हें अभिषेक का टाइम देता हूं, एक भी व्यक्ति मना नहीं करेगा, सबको खुश कर दूं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक कभी भी आके अभिषेक करो। अब तो टाइम बहुत सुना, पर शर्त सुन लेना आगे। शर्त है मोती कटरा के एरिया में सुबह 7 बजे से लेकर 4:30 बजे तक कोई सुसु नहीं जाएगा। भगवान को तो मैं मना लूंगा, भगवान देखो बेचारे गलत लोग, पर शर्त है कोई सुसु नहीं जाएगा, कोई चाय पानी नहीं करेगा, कोई भोजन नहीं करेगा, कोई उस समय स्नान नहीं करेगा। 7 बजे के पहले खा पी लेना, फिर 4:30 बजे के बाद। तो प्रस्ताव पास करूं? नहीं, मुझे तो बाहर, मुझे कुछ रोक सकोगे? सुसु इतनी देर तक करो प्रस्ताव, मुझे तो क्या। नहीं महानुभाव, मजाक मत बनाओ इन मंदिरों को। क्यों नुकसान हो रहा है? क्यों तुम लोग परेशान हो रहे हो? क्यों संकट आ रहे हैं? इतनी पूजा भक्ति, ऐसे विशाल मंदिर जहां हो वहां किसी का बाल बांका हो जाए, मेरा तो विश्वास नहीं है। कहीं ना कहीं हम चूक कर रहे हैं, हम भगवान का अनादर कर रहे हैं, कोई ना कोई भूल हो रही है। अन्यथा जो यहां है वो कहीं नहीं है, जो यहां नहीं है वो भी कहीं नहीं, कोई चूक हो रही है। तो आप लोग समय एक फिक्स करो, जो सबको मालूम हो इस समय अभिषेक, और सबको मालूम है फिर वो जाएं तो तुम्हारा दोष नहीं है, वो उनका दोष है। इसलिए कोई टाइम आप फिक्स करो, सब लोग सामूहिक आओ, अभिषेक करो, 2 वेदी पे कर लो, 3 वेदी पे कर लो, लेकिन एक साथ करो, एक समय में करो। और यदि 2 समय में करना है तो भी मैं उसकी विधि बता दूंगा, कोई बात नहीं। पहले तो आपके एक समय का प्रस्ताव पास हो कि सब लोग एक निश्चित समय पर, गर्मी का अलग, सर्दी का, लेकिन टाइम एक हो। और 2 यदि करना है तो उसकी विधि पर मैं बता दूंगा अभी। पर पुनः भगवान रखे रहते हैं कैसे, जो आया करता रहता है। अंत पर भगवान उठेंगे, यज्ञ नायक अलग बनेंगे, 12 श्रेष्ठी अलग बनेंगे, 2 बार पूरी विधि होगी। यदि 2 बार करेंगे ना तो जैसी विधि अभी हो रही ऐसी पूरी विधि दोबारा करना पड़ेगी, पूरी की पूरी, मंगलाष्टक से पढ़ के पूरी विधि अंत तक पूरी होगी। उसका सब यज्ञ नायक सब कुछ अलग होंगे। यदि 2 कर सको, वैसे ही कम समाज हो, वैसे ही छोटी छोटी समाज यदि एक समय कर ले तो अच्छा रहेगा, जैसी आपकी सहमति हो, विचार करके बताएं। मनोज जी पूछो, मनोज जी पूछो, क्योंकि ये मेरे से बोलने में डरते हैं। ठीक है, स्वीकार है। बड़े मंदिर की मूल वेदी का जो अभिषेक यहाँ ऐसे ही करते हैं, हाँ, और भी वेदियों पर विराजमान करते हैं एक ही जगह, और जगह तो सुबह से शुरू हो जाता है। उसका यही बस फर्क की बात है, थोड़ा सा। अब कहीं भी शुरू नहीं होगा, वहां बाहर निकालने के भगवान अपने से, बाहर नहीं निकलते, अंदर ही होते हैं। तो अंदर कर लेंगे, पर टाइम एक रखो। टाइम तो फिक्स चल रहा है बिल्कुल भारत जी, 5 बजे से लेके और 7 बजे तक और विधि निपटती है।
फिर ये पुजारी नहीं आता 12 बजे तक अभिषेक नहीं हो पाएगा। अब भी 9 बजे बच जाते हैं इतना करने के बाद। तो अभिषेक नहीं करना, प्रक्षाल कर ले, प्रक्षाल कर ले, अभिषेक करते हैं। अभिषेक नहीं प्रक्षाल कर ले, अभिषेक के साथ में कर ले। मतलब मार्जन, मार्जन तो सुनो आप सुनो, मार्जन है, आप सुबह से पहले अभिषेक के पहले आकर के आप लोग मार्जन कर सकते हैं। जो गीले कपड़े से है ना वो, जैसे मान लो आप लोग आ गए, पहले से क्या करेंगे, तो आप विधियों पर जाके मार्जन शुरू कर दो। अभिषेक के पहले मार्जन कर लो, बाद में कर लो, मार्जन का कोई टाइम नहीं है। मार्जन का कोई टाइम नहीं, जब आप मार्जन करना चाहें करें। अभिषेक विधि है, मार्जन की कोई विधि नहीं होती। अभिषेक की विधि है, एक बार हो जाए तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। यही तो विधि है, एक विधि है। ये मुख्य नहीं, मुख्य आप यही मानते हैं महाराज जी? मुख्य एक ही होता है, बाकी प्रक्षालन होता है और मूल लाइट के सामने। अच्छा, हर एक पे कर प्रक्षाल तो करो, प्रक्षाल करने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रक्षाल तो क्योंकि बहुत सारी मूर्तियां हैं, टाइम लगेगा। नहीं, उसी के लिए तो आए हैं कि जितनी मूर्तियां उतने श्रावक तो हो जाए। श्रावक तो ऐसे महाराज जी, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, हम 7 बजे टाइम दिया, वो 7:30 तक भी नहीं आ पाते। देखो शायद कोई प्रयास कर रहे हैं, मेरे आने के बाद कुछ अतिशय हो जाए। आपकी भावना जो है, आपकी धारणा बदल जाए कि महाराज आए उसके बाद से अब कोई दिक्कत नहीं है। इसी के लिए तो मैंने कहा था कि सबको बुलाने का पर्पज है। चलें, बोलो फिर, बोलो भाई सबकी जो सी राय हो। देखो पर बाद में नियम नहीं तोड़ना। अभी जो अपन नियम बना लें, ये नियम में बाद में परिवर्तन नहीं करना। हाँ, तार की गली जो मुख्य दूसरा मंदिर है, तार की गली में आप 7 बजे का है, ठीक, एक वेदी का है, सब वेदियों का एक ही टाइम रहेगा। एक ही टाइम रहेगा ना, बस ठीक है। हाँ, तार की गली वालों ने स्वीकार है, जो भी टाइम है। हाँ साहब, महावीर स्वामी मंदिर चौराहे वाला 6:30 का फिक्स टाइम है। आपके यहाँ के कितने लोग आए हैं? गर्मी सर्दी में अंतर कर लेना। हाँ, वो गर्मी सर्दी का जो भी आपके हो, बोर्ड पर हमेशा लिखा हो, समाज दर्शन करने आए उसे पता हो इतने बजे अभिषेक होता है। नहीं, एक टाइम कर लें तो अच्छा रहेगा। उनसे कह दो तो अच्छा रहेगा, मान जाए तो कह दें तो अच्छा रहेगा। मंदिर का अतिशय बढ़ेगा। तुम साल भर ही इसका करके देखो, जो विधि में बता रहा हूं, आपको खुद ऐसा लगेगा यही मंदिर जैसे अतिशय का रूप बदल गया है। साल भर में ही रौनक आ जाएगी। चलिए, उनको हाँ, नहीं, मुझे मेरे पास बुला लेना, मैं समझा दूंगा उनको। और फिर करना है तो मेरे से बताओ, हम 2 टाइम की भी विधि कर सकते हैं, लेकिन वो विधि करना पड़ेगी। बस 2 टाइम करने में बाधा नहीं है, पर विधि फिर पूरी करना। तो उनको विधि बता देंगे, भाई इस विधि से करो। उनको भी विधि फिर बतानी होगी और जिस तरह से होगा उसका पूरा। ठीक है, फिक्स है। वो कोई बात नहीं, फिक्स है अपना टाइम। उसके पहले तो नहीं करता कोई, बस ठीक, बहुत बढ़िया। 9 और 10 का कोई विकल्प नहीं है, समय एक होना चाहिए। अपना छोटा वाला मंदिर, हाँ 8 बजे का टाइम फिक्स है अपने यहाँ, एक ही वेदी है वहां, तो ठीक है। ठीक है, 8 बजे, 9 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, ठीक। अब वहां भी 7 है, यहाँ भी 7 है। हाँ ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर जो अभिषेक का जो क्रम है, देखो समय में बहुत फायदा है। मैंने अभी मंडी में बताया था, आप यदि किसी दुकान पर दिल्ली में गए हैं, उसने कहा चाय पी लीजिए, तुमने कहा नहीं पीऊंगा अभी, बोले हमारे यहाँ भी 7 बजे मेरे मंदिर में अभिषेक चल रहा है। बोलो, भगवान कहेंगे तूने दिल्ली में भी मेरे समय का उपयोग किया, जाओ सदा तेरे वो समय सिद्ध हो जाएगा।
बिना मंत्र के बहुत बड़ी बात जो वहां भी नहीं बताई तुम्हें बताता हूं। यदि आपने मंदिर का समय निश्चित कर लिया और ये नियम ले लिया, ये जो 15 मिनट मेरे अभिषेक के हैं, 15-20 मिनट, इस समय मैं दुनिया में कहीं भी रहूंगा, ना तो सुसु जाऊंगा, ना स्नान करूंगा, ना चाय पानी करूंगा, मैं ये 15 मिनट को पवित्र मानता हूं। जो भी आपका समय निश्चित किया, मान लो 7 किया, 7:15, 7:15 किया, 7:30, उतने समय आप 6 महीने करके देख लीजिए। फिर जब भी आपको कोई समस्या जाए, उस पीरियड में आप ध्यान में बैठ जाइए, गारंटी आपको स्वयं रास्ता मिल जाएगा। ये करिए, 6 महीने कर लीजिए। मैं कोई काल्पनिक बातें नहीं बोलता हूं, 6 महीने आप कर लीजिए। जो समय मेरे मंदिर के अभिषेक का है, उस समय पर मैं, मेरा परिवार कोई भी कार्य नहीं करेंगे। बंदा, आप ट्रेन में हो, आपको सुसु जाना है, 7 नहीं, अभी नहीं जाऊंगा, 15 मिनट। अब 15 मिनट जो आपने अभिषेक सुसु रोकी ट्रेन में, इतना बड़ा वरदान पा लिया, ट्रेन में बैठे बैठे भगवान के अभिषेक का पुण्य तुम्हारे खाते में जाना, और वहां ट्रेन में भी भगवान का आशीर्वाद जा रहा है। तू ट्रेन में मेरे अभिषेक का समय, काल सिद्धि कहलाती है। अब इसमें तो कोई मंत्र तंत्र नहीं है, इसमें तो कोई जाप नहीं देना। समय फिक्स करो, इस समय मैं, मेरा परिवार कोई भी ऐसे कार्य नहीं करेंगे जो मंदिर में नहीं किए जाते। 15 मिनट की बात है, 20 मिनट की बात है, और 6 महीने बाद आप प्रैक्टिकल करना। जो काल को आपने पवित्र किया है, दिन भर में जो भी समस्या हो, आप कोई काम करना चाहते हैं, आंख बंद करके बैठ जाना। उस काल में जो काल आपने फिक्स किया अभिषेक का, आपको तुरंत जवाब आएगा, करो या ना करो। अंदर से आवाज आएगी, मत करो, इसमें नुकसान है, करो तुम्हारी सफलता होगी। कार्य सिद्धि कहलाती है। यही तो तकलीफ मुझे हो रही है कि अपने धर्म के पास ऐसी ऐसी मंत्र हैं, शक्तियां हैं, जिनका लाभ तुम उठा, थोड़ी सी गलती कर, आध घंटे पहले आ गए, आध घंटे 5 बजे आ जाए, वो 7 बजे आ जाए, जो 8 बजे आ जाए, वो थोड़ा सा एडजस्ट करने में कितनी बड़ी शक्ति बता दी मैंने तुम्हें। इस शक्ति का उपयोग करो। तो अब आपका टाइम फिक्स है 7 बजे का, इस मंदिर में अपने अपने समय का। महिलाओं को भी देखो, किसी भी महिला आ जाए, कोई भैया मुझे दिखा दो, नहीं, देखना है समय पे आओ। अरे पिक्चर की टॉकीज का समय निश्चित है, रेलवे स्टेशन का समय निश्चित है। नहीं साहब मैं आज 5 मिनट लेट आऊंगा, ट्रेन रुकी रहेगी, तो भगवान का मुसाफिर खाना मचा रखा है। अरे जिनेंद्र भगवान का जब अभिषेक हो तब आओ। लो, एक बहुत बड़ा खतरनाक मोड़ दे रहा हूं तुम्हारे कारण से भगवान ने 5 मिनट इंतजार कर लिया, 5 मिनट भूल के कभी मत कराना मानव। यदि आप 5 मिनट लेट आते हो तो आप लोग क्या कहते हो, 5 मिनट रुक नहीं सकते थे क्या? ये गलती मत करना गलती मत करना। त्रिलोकीनाथ को तुमने 5 मिनट रोक लिया, जिंदगी भर का पुण्य क्षय हो जाएगा। नहीं भगवान, मैं इतना लाड साहब नहीं हूं जो आप मेरे लिए रुकेंगे। नहीं भैया, मैं 5 मिनट लेट आ रहा हूं, आप तो भगवान को विराजमान कर दो, मैं क्षमा मान करके भगवान के चरण छू करके अभिषेक की विधि पूरी कर लूंगा। इंतजार नहीं, तुम्हारे खातिर कहीं भगवान इंतजार न कर ले। भाई आके कह दे मुझे दिखा दीजिए, नहीं दिखाना साहब, अभिषेक का समय हो चुका। एक दिन मना कर दो, कल से वो क्या होगा, और पहले ही दिन तुमने दे दिया तो फिर अपना देश तो अपना देश है। थोड़ा शक्ति बरतना पड़ेगी। महिलाओं को देखना है, समय से आओ, नहीं देख पाए
आपका परिवार आपको घर गंधोदक लाके देगा। आपको अपने परिवार का गंधोदक मिल जाए, ये बहुत बड़ी चीज है। नहीं देख पाओ तो कोई बात नहीं, और कोई कभी लेट हो जाए, किसी के अभिषेक का नियम है तो क्या करना, उसको भगवान के किसी के चरण छू लेना, आपका अभिषेक का नियम पूरा हो गया। लेट और प्रतिदिन नहीं करना है ऐसा। कभी कुछ ज्यादा लेट हो गए तो चरण ले लेना एक। तो अब इस प्रकार की अभिषेक की विधि को हम सिखाएं। और दूसरा, आप यदि मंदिर में अतिशय चाहते हो तो और अतिशय आवे तो फिर दूसरी विधि बताऊं, नहीं तो एक विधि तो हो गई। शायद तो अब थोड़ा खर्चा पानी लगेगा। और महाराज जी, अभी भी जो लोग इस मंदिर से रिलेटेड हैं और पैंट शर्ट में अगर बैठे हो तो उनसे अनुरोध है धोती दुपट्टा पहनकर अंदर आ जाएं। यदि मूर्ति कटरा के किसी भी मंदिर से संबंधित लोग हैं तो देखो, मैं तुम्हें बहुत बड़ी चीज दे रहा हूं, अभी भी धोती दुपट्टा पहन के आ जाए। अच्छा, 6 मंदिरों के लोग में कोई भी खड़े हो बैठे हो, मैं वो नहीं। अच्छा, यहाँ मूर्ति कटरा से संबंधित मंदिर का कौन है? हाथ उठाए। नहीं, बाहर 1 2 3 उधर आगे तो आ जाओ, धोती दुपट्टा पहन के आ जाओ। अभी तो 10-15 मिनट है, अभी करा अच्छा रहेगा। और कोई भी हो तो आ जाए। देखो, 5 लोग अभिषेक जो हमने बताया था, वहां 5 लोगों को अभिषेक नहीं करना चाहिए। पहला अभी तो नहीं करना चाहिए पशु के लिए। आप लोग कौन है? मनुष्यों के पशु, जोर से बोलो ना। ठीक है, लगते तो नहीं हो। पशु मनुष्य, ठीक है, पशु को नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पर हरिजन को नहीं करना चाहिए। नीच कुलीन को, निम्न कुलीन को अभिषेक नहीं करना। आप लोग कौन से कुल वाले हैं? नहीं, क्या पता कोई बैठा हो तो। कौन सा कुल है आपका? पक्का की कच्चा? बल्दियत से? बाप से पूछ लिया? हाँ। कौन सा कुल बोलो ना? उच्च कुल, उसको नहीं करना चाहिए। निम्न कुल वाले को अभिषेक नहीं करना। जिनको हरिजन बनना हो वो आज बन जाए। हरिजन बनने बहुत फायदे हैं। जैसे हमने फायदा बताया था ना कि मकान वहां हो जहां जनेन देव का, ऐसे हरिजन बनने बहुत फायदे। कोई अभिषेक नहीं करना, मंदिर नहीं आना, महाराज को हार नहीं देना, पर बाहर ही से कह देना जाओ भगवान, इतने में बेड़ा पार। हरिजन को 35% में नौकरी है और सवर्ण को 95% में भी नहीं है। इसी प्रकार यहां जो हरिजन बनेगा उसको 35% में धर्म है, और जैन बनेगा तो 95% में भी होगा, कह नहीं सकता। अब बोलो क्या बनने में फायदा है? हरिजन में 35% धर्म करने में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और बेटा जैन बने तो 95 में भी पूछ सकते हैं 5 कहां गए, 100 चाहिए। तो जिन जिन को हरिजन बनना हो, बहुत सरल सस्ता रास्ता है। 35% में तुम्हारा बेड़ा पार। मंदिर नहीं आना, पूजन नहीं करना, कोई दान पानी नहीं करना, कुछ नहीं करना। मंदिर भी नहीं आओ तो घर में ही कह देना जय हो भगवान, तो भी कल्याण है। आरक्षण है। कौन बनना चाहे तो हरिजन। क्योंकि हरिजन को अभिषेक नहीं है। सुबह सुबह कोई मंदिर में पैंट शर्ट पहले मिलता है ना, तो साइड में जाते बल्कि हरिजन हो गए। मैं तो उसी को मानता हूं जो सुबह अभिषेक के समय धोती दुपट्टा पहने, तो समझता हूं ये जैन है, बाकी बेचारा हरिजन है, इसलिए शायद बाहर खड़ा है।
तीसरा, स्त्री को अभिषेक नहीं करना। कुंद कुंद की मूल परंपरा, कुंद कुंद की मूल आमना। 7वीं शताब्दी में एक दक्षिण के पुन्नाट संघ आचार्य हुए, उन्होंने स्त्री अभिषेक शुरू किया था। यदि आप पुन्नाट संघ की परंपरा को मानते हैं तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और कुंद कुंद की मूल परंपरा को मानते हैं तो जरूर मैं कहूंगा कुंद कुंद की मूल परंपरा में स्त्रियां अभिषेक। अब आपकी परंपरा कौन सी है? 2 परंपराएं बता दी मैंने, पुन्नाट संगी और कुंद कुंद स्वामी। कुंद कुंद स्वामी की मूल परंपरा कहलाती है जो महावीर स्वामी से जुड़ी है। पुन्नाट संघ की उत्तर परंपरा कहलाती है जो किसी एक आचार्य ने चलाई थी 7वीं शताब्दी में, जब से चल रही है। आप लोग सभी मंदिर वाले पुन्नाट संघी मान के उपदेश दूं या मूल संघ मान के? हैं? एक मंदिर बताओ आप लोग। तो मूल संघ में, कुंद कुंद की मूल परंपरा में स्त्रियों के अभिषेक का निषेध है। आप लोग कौन है? पुरुषों की स्त्री पक्के देख लो, पक्का समझ लो भाई। आजकल वेशभूषा से कोई पता नहीं चला, पक्के पुरुष हो ना। हाँ। और तीसरा है, यदि आप में कोढ़ी कुष्ठी हो तो। चौथा, ऐसी बीमारी छुआछूत की। 5वां नंबर का, ऐसा पाप किया है कि महाराज भी तुम्हारे हाथ का पानी। तो इन 5 में से जो हो तो अभिषेक नहीं करना तो भी कल्याण। और यदि तुम ये 5 में नहीं हो फिर अभिषेक नहीं करते हो तो ये भी नोट कर लेना, मर करके इन 5 में पैदा होगे होगे होगे। भगवान की साक्षी में बोल रहा हूं। यदि इन तुम 5 में आज नहीं हो, क्या क्या नहीं हो? पशु नहीं हो, हरिजन नहीं हो, स्त्री नहीं हो, कोढ़ी कुष्ठी नहीं हो, और पापी नहीं हो, महापापी। कोई ऐसा पाप के जो समाज से, ये 5 यदि आप में नहीं है और फिर भी आप अभिषेक नहीं करते हैं तो निश्चित समझना कर्म तुम्हें 5 में से किसी ना किसी में पैदा करेगा। क्योंकि अधिकार का उपयोग न करने से अधिकार खत्म हो जाता है। पाप का अर्थ होता है ऐसा पाप जो कि कानून से, धर्म से, समाज के द्वारा बहिष्कृत हो गया है, प्रकट हो गया है। अप्रकट पापों के लिए कोई उंगली नहीं उठा सकते। जिनके पाप स्पष्ट उजागर हैं और कानून ने भी उन्हें अपराधी सिद्ध कर दिया है, तब उनके लिए माना जाता है। चलें, तो अब खर्चा पानी करने को तैयार हो? ऐसे धीरे बोल रहा जैसे नानी मर गई। खर्चा पानी में तो प्राण निकलते बनी होंगे। तो ठीक है, नहीं बताता हूं, चलो इन्हें बोलिए। नहीं चाहिए खर्चा पानी तो अपने अभिषेक करा के मैं जाता हूं। मुझे तो क्या, कोई मुझे थोड़ी पैसा इकट्ठा करना है, और ना मंदिर को चाहिए पैसा। मुझे चाहिए नहीं है, मंदिर को चाहिए नहीं है, पर थोड़ा खर्चा पानी करो तो तुम्हारा ही सदुपयोग है। बोलो तीनों मंदिर वाले। हाँ जी, हाथ खड़े कर दे सब, क्योंकि असली रहस्य अभी खुलेगा और पुण्य खुलेगा। बस इतना करें आप लोग, मंदिर जी में जो पहला अभिषेक हो वो दान पूर्वक हो। आपका पानी से नहाने से शरीर की शुद्धि होती है। शरीर की शुद्धि से अतिशय नहीं बढ़ता, त्याग की शुद्धि। ये हाथ दान दे करके शुद्ध हो, वो पहला अभिषेक करे। पहला अभिषेक, दूसरा नहीं। उसके पीछे तो फिर वैसे ही कर लेना। कोई पहला दस्तूर को, पहला जो धारा डाले वो दान पूर्वक डाले, यानी वो दान की घोषणा करे
कितने रुपया, उसकी शर्त नहीं रख रहा हूं, पर दान देने के बाद पहला अभिषेक हो तो फिर इसका एक अलग ही मजा आएगा, अलग ही अतिशय होगा। तुम दिन दूने रात चौगुने बढ़ोगे और मंदिर भी दिन दूना चार गुना अतिशय को प्राप्त होगा। और पहले अभिषेक का महत्व होता है कि मंदिर में 24 घंटे में जितनी एनर्जी संग्रहित हुई, जो पहला कलश ढालता है दान पूर्वक, फोकटिया नहीं, फोकटिया को तो उल्टा और जो उसका पुण्य भी जाएगा। दान देकर के जो पहला अभिषेक करता है, पूरे 24 घंटे की शक्ति को उसकी आत्मा वेष्टित कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में पहला कलश जरूर, कभी भी मौका मिले दान देकर पहला कलश करना। जो दान देकर महत्व समझते हैं वे पहले कलश के 11-11 करोड़ रुपया देते हैं। गोमटेश बाबू लिखा हुआ था, यदि 2 घंटे वो रुक जाता तो 1100 रुपया मिलते। भगवान वही थे कि नहीं? मचान भी, जल भी, कितना मूर्ख था वो। 2 घंटे रुक जाता, 1100 रुपया में कराता, और 2 घंटे की जल्दी करी तो 11 करोड़ लगे। बोलो समझदार कौन है? मोती कटरा का होता तो क्या करता? महाराज अपन तो 2 दिन बैठे रहते। पनिया होता तो यही कहता, अरे भाई 2 घंटे रुक जाओ, 1100 में कर लेंगे। लेकिन पहला कलश महानुभाव 11 करोड़ का, कोई पागल नहीं था वो। 12 साल की जितनी शक्ति बाहुबली के पास थी, पहली धारा डालते ही और 12 साल की शक्ति को ले गया वो। 12 साल की एनर्जी, और वो इतना आनंद से भर गया, इतना आनंद से भर गया, क्या बोलता है भट्टाराय जी से, अगली 12 साल का पहला कलश भी मैं ही करूंगा, राशि तुम्हारी कलश मेरा। यानी वो इतना समर्थ हो जाएगा कि 12 साल के बाद भी पहला कलश का बहुत बड़ा महत्व होता है। कभी भी हो जिंदगी में दान दे करके, फोकट का नहीं तो तुम धक्का मार के ए लो, दान दे करके कलश करना पहला, कभी भी मौका मिले चूकना नहीं। तो पहला कलश यहां पर दान पूर्वक हो। अब पहले कलश का आप अपना रख लें, कितना रखना चाहिए? पहले कलश की राशि कम से कम रखो। पहले कलश की राशि प्रतिदिन 12 मासी हमेशा। आप तो कम से कम बोलो, कोई चिंता मत करो। कम से कम बोलो, गरीब से गरीब बोले। अच्छा चलो, जो कम से कम एक बार तो अभिषेक कर सके, कोई भी बोलो, एक व्यक्ति बोलो। चलो 1 रुपया और छोड़ते दो, 100 रुपये का, ज्यादा तो नहीं है। इतना गरीब कौन है जो 100 रुपये लायक भी नहीं होगा, और होगा तो वो मेरे से आए, आशीर्वाद ले, मैं उसको 100 रुपये लायक बना दूंगा। तुम लोग मुझे मानते हो कि महाराज बड़े आदमियों के महाराज हैं। नहीं, मैं बड़े आदमी का नहीं हूं, पर मेरे नेचर में जैनी को गरीब देखना मुझे पसंद नहीं है, और उस गरीब से घृणा नहीं करता हूं, उस गरीब को अमीर की कोठी में लाता हूं। एक हॉस्टल था हमारे आशीर्वाद से खुला कोटा में, मैंने उसमें प्रस्ताव क्या पड़ा, इस हॉस्टल में गरीब का प्रवेश वर्जित रहेगा। क्या लिखा? महाराज जी ऐसा मत लिखाओ, आप तो साधु हो। आप, मैंने कहा पहले लिखो।
तो ये तो मेरा आशीर्वाद नहीं। गरीब का प्रवेश वर्जित है, गरीब प्रवेश नहीं करेगा इसमें। बोले महाराज जी नहीं करेगा, लेकिन प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। और हम जिद्द करेंगे तो लिख ही लोगे। लिख लिया। हमने कहा नीचे लिखो एक और, गरीब दरवाजे से वापस नहीं जाएगा। गरीब का प्रवेश और गरीब दरवाजे से वापस नहीं जाएगा। बस दरवाजे तक जाएगा गरीब, उसके बाद नाम मेरे पास आएगा, उसको अमीर बना के अंदर में भेजूंगा। गरीब को वापस नहीं लौटाऊंगा, लेकिन गरीब को प्रवेश भी नहीं दूंगा। अपन लोग गरीबों पर दया करके उनको नाश करते हैं। जो गरीब होता है, आ जाओ गरीब भैया तुम कर लो, इसका अर्थ वो दुश्मन है, चाहता है सदा गरीबी बना रहे। गरीबी के ऊपर दया नहीं की जाती, गरीब को अमीर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। दया कब तक करोगे? ऐसा रहता। तो ऐसा करके सभी मंदिरों का पहले कलश का 100 रुपया रखते हैं। अब मेरी भावना है कि एक एक महीने आपका परिवार पहला कलश करे। तो एक महीने के कितने हो गए? हाँ, तुम लोग क्या बोला? हम सगुन उठाते, तुम लोग बोल तो बताओ, गरम कर दे। तो पीछे से भली आई हो, आगे से कितनी आवाई? 3000 के। हाँ अब तो बोलो ही। मैं सडनली बुलवाता हूं, और सडनली जो निकलता है वह सगुन कहलाता है। अब ठीक है, अब तो भूल ही गए, सगुन मिट गया है। 3100 रुपया नियत दान। ये इसलिए कर रहा हूं, मंदिर के लिए नहीं कर रहा हूं। नियत दान अपनी जिंदगी में अपने मंदिर को जरूर देना। अनियत दान तो अपन देते रहते हैं, बोली आ गई, शानदारा बोल ली। नियत दान जिंदगी में संकल्प करे हर व्यक्ति, इतना दान तो मैं अपने मंदिर में दूंगा ही दूंगा। नियत दान निश्चित कर लो, इतना तो दूंगा ही। साल भर में 3000-3100 रुपया तो मैं नियम से दूंगा ही दूंगा। इससे कौन सा पुण्य बंद होता है? कम से कम तुम जन्मांतरों में कभी दैनिक खर्चों के लाले नहीं पड़ेंगे। जो तुम्हारे परिवार के खर्चे हैं, इतनी आमदनी होती रहेगी। तो कम से कम 3100 रुपया एक महीने तक आप यहां प्रथम अभिषेक करोगे। एक महीने तक पहला अभिषेक, एक महीने बाद फिर दूसरा व्यक्ति आएगा। यदि 12 नाम से ज्यादा नाम हो जाएंगे तो 2 व्यक्ति करेंगे, 24 से ज्यादा हो जाएंगे तो 4 करेंगे। अभी जैसे राजा मंडी में 48 नाम हुए महीने वाले, 4 नाम कर दिए। चारों व्यक्ति एक साथ पहला क्लास करेंगे। पहले क्लास के बाद फिर वो बैठ जाएंगे। फिर सब लोग जो बैठे हैं उनके लिए कोई विकल्प नहीं है। तो आपके पास अभी पर्ची आ रही है, आपका उस पर्ची में आपको, और ध्यान रखना 3100 रुपया सरकारी बोली है। सरकारी बोली पर कभी भी लिखना मत, चाहे भले 100 रुपया बढ़ाना, और हैसियत से देना। दान कभी सरकारी बोली पर या दूसरे का देख के मत देना। यदि तुम्हारा दान गरीब के बराबर है तो ये भी नोट कर लेना, एक दिन आपका धंधा भी उसी के बराबर आ जाएगा। सर्वज्ञ से छुपाना नहीं। आपका धंधा जिस स्तर का है उसी स्तर का, तुमने, आप लोगों में आदत होती है बड़े आदमियों में, जो सब लिखा है मेरा लिख लेना। बोलो होता है कि नहीं? बड़े लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तो तुम लोग लिखाओ वो सब लिख लेना। ये बहुत खतरनाक है महानुभाव। यदि ये शब्द तुमने कह दिया तो आपका धंधा भी जो सबका चलता है वो तुम्हारा हो जाएगा। अपने धंधे की हैसियत से लिखाना, अपने हैसियत से लिखाना। अभी देखो वहां पर किसी ने 31,000 रुपया लिखाया, किसी ने 51,000 लिखाया, किसी ने 11,000 लिखाया, कि साल भर में हम मंदिर को, प्रथम कलश ही है, इतना देखे
अपने मंदिर में जाएगा, जो जिस मंदिर का होगा वो दान उसी में जाएगा। तो आप लोगों को अपने दान के हिसाब से, शक्ति के हिसाब से लिखाना। शक्ति छुपाना नहीं, शक्ति से छुपाए सांप काटता है, और शक्ति से ज्यादा करे तो बिच्छू काटता है। बिच्छू का काटा रोए, सांप का काटा सोए। अब तुम्हें सोना है कि रोना है, फैसला तुम्हारे हाथ में आ रहा है। पर्ची में कम लिखाओ तो उसी पर्ची में से देखना वो सांप निकल रहा है, और ज्यादा लिखाओ तो देख लेना वो डंक वाला बिच्छू निकल रहा है। इसलिए नियत दान कहो भगवान से, भगवान साल भर में इतना कमाता हूं, पाप करता हूं, दुनिया भर की गृहस्थी के खर्च करता हूं, क्या इतना सा मैं तेरे लिए नहीं कमा पाऊंगा? मंदिर के लिए नहीं कमा पाऊंगा? क्या पाप कमाने के लिए तुम पैदा हुए हो? मंदिर भी हमारा है तो हमें मंदिर में भी अंश देना चाहिए। मंदिर अपना है, इसलिए कहा अपना है। अपना है तो कमाई का निश्चित भाग मंदिर में जाना चाहिए। 5 मिनट का समय दे रहे हैं, सब लोग पर्ची आ रही है, पेन आ रहा है। अपना मंदिर का नाम लिखोगे, क्या लिखोगे? मंदिर का नाम लिखोगे, राशि लिखोगे, माह मैं दूंगा। किस माह में तुम प्रथम अभिषेक करोगे वो मैं दूंगा। इस महीने में आपका प्रथम अभिषेक होगा। सभी लोग पर्ची ले लें। घर में 10 लोग हैं, 10 लिखाओ। 10 कमाते हैं, अपना अपना लिखाओ। कोई जरूर नहीं कि एक ही लिखा है। स्लिप पैड भी होंगे आप पर। यानी पिता कमाता, बेटा कमाता, दोनों लिखाएं। 3100 से कम कोई मत लिखाना। यही है। बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। हार मुकुट पहन करके, और प्रतिदिन आप 1 महीने तक अभिषेक करेंगे, और ये पैसा आप जिस मंदिर का होगा उसी मंदिर में रहेगा। देखिए, एक काम करिए पूज्य श्री, 5 मंदिर के अलग अलग लोग अपने अपने लोगों से लिखा लें। अनंत जी, आप बड़े मंदिर के लोगों से लिखा लें। संजीव जी, पंकज जी, आप तारकी गली के लोगों से लिखा लें। और भाई साहब, आप अपने मंदिर के लोगों के लिखा लें। फिर भी और उधर वाले पन्नालाल जी साहब, आप अपने मंदिर के लिखा लें। पर्ची पर मंदिर का नाम लिख देना। और लेकिन हर व्यक्ति अपना मंदिर का नाम अवश्य लिखे, मिक्स नहीं हो जाए। साल में 1 बार देना है। पर्चियां उधर होती हैं। साल में 1 बार देना, लेकिन प्रति वर्ष देना है। ओम दादा सुने, साल में 1 बार देना है, लेकिन जीवन भर प्रति वर्ष देना है। प्रति वर्ष। तो जो बाहर वाले हैं, इस मोती कटरा मंदिर से संबंध रखते हैं, वो भी राशि लिखा सकते हैं। नहीं आएंगे लेकिन उनका नाम बोला जाएगा। जैसे कल जिनवानी चैनल वालों ने राजा, सुनिए, जिनवानी चैनल वाले राजा मंडी में नहीं रहते, लेकिन बोले हमारे पूर्वजों का यहाँ संबंध था, तो उन्होंने 61,000 रुपया प्रति साल देने का संकल्प किया राजा मंडी में। तो बाहर वाले यदि यहाँ से श्रद्धा रखते हो, भक्ति रखते हो, या कोई संबंध हो, तो लिखा सकते हैं, जरूरी नहीं है। ये साल में 1 बार ही है, और महीना 1 मिलेगा आपको प्रथम कहीं भी कर, पहला अभिषेक किसी भी। आप तो मंदिर का नाम लिख दें, खड़े आप कहीं भी हो जाए। व्यवस्था फिर बाद में महाराज जी बता देंगे। देखिए, मिनिमम है 3100, उसके ऊपर बढ़ना है, जो भी आपको लिखना है। सभी वेदियों की कमेटी तो एक ही होगी ना? हाँ, यहाँ जैसे इस मंदिर की एक कमेटी है। मंदिर की तो एक ही कमेटी होगी। साल में 1 बार देना, प्रति वर्ष देना है। 1 मिनट हो गया भाई, 1 मिनट हो चुका है। मंदिर का नाम जरूर लिखना, और राशि जरूर लिखना, और फोन नंबर लिखना। फोन नंबर, राशि, मंदिर का नाम। महाराज जी, मैं रिपीट कर दूं जरा दोबारा? हाँ, ले लो, एक बार ले लो, फिर इसके बाद यहाँ देखिए, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। जो बाहर बैठे हैं, मंदिर से संबंध रखते हैं,
वो भी अपना नाम पर्ची दे सकते हैं। जिनके परिवार के लोग नहीं आए, महिलाएं लिख सकती हैं। साल भर में निश्चित दान देना। देखिए, ये बात चल रही है प्रथम अभिषेक की, और जो आप राशि लिख रहे हैं वो केवल एक बार साल में दे रही हैं, हर बार। और प्रथम अभिषेक, जैसे मेरा नाम निकला और मेरा महाराज जी ने कहा अप्रैल का महीना, तो पूरे 30 दिन मेरे को प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य मिलेगा, जो भी वेदी निश्चित की होगी उस वेदी पर। नहीं भी आओगे तो नाम बोलेगा। और अगर मैं नहीं भी आ पा रहा हूं तो लिस्ट होगी, रजिस्टर होगा, मेरा नाम यहाँ के जो व्यवस्थागण है वो बोलेंगे, माइक पर डेली बोला जाएगा। और इसीलिए जो लोग, ऐसे लोग जिनके घर से नहीं आ पाए और महिलाएं कह रही हैं कि हमारे घर का नाम आना चाहिए, हम कोशिश करेंगे वो 30 दिन आए, जब भी हमारा महीना होगा। नहीं आ पाएंगे तो भी बोलना चाहिए, तो आप दे सकते हैं। मिनिमम राशि जैसा यहाँ की पंचायत ने तय किया 3100 रुपए है, लेकिन ये मिनिमम है। अपनी स्थिति के अनुसार 51, 11,000, 15, 21, 31,000, 61,000, 1 लाख, जो आपकी भाव हो, कि साल में एक बार मेरी इतनी राशि मंदिर जी में जमा होगी। मिनिमम 3100 है। और जो पर्चे लिख रहे हैं उसमें अपने मंदिर का नाम, अपना नाम और राशि और फोन नंबर भी लिखवा लो तो अच्छा है। पेपर और दे दे जरा। देखिए,